का दोस्तों, एसकेपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम नंदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में पिछली क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार। पिछले क्लास में हम लोग पूर्णांक तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर जीरो के रेखा पर मतलब पर शून्य जो होता है, शून्य के दाहिनी ओर स्थित दाहिनी ओर स्थित पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकता है? पहले समझ लो। देखो, जो ये होता है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ पॉइंट को हम समझेंगे जीरो। अगर इधर जाएंगे दाहिने की तरफ, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक है। ये पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। जिससे हम इसको कह सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट इंफिनिटिव चले, मतलब इधर जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव। अब दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये दाहिनी हो गया। ये सिस्टम फिर इसका अपोजिट चलता है। इधर बाएं की तरफ चलेंगे, ये बाएं हो गया। बाएं, जीरो के बाएं की तरफ चलेंगे, ये माइनस हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया, -4 हो जाएगा। ये इसी तरह चलता है। ये इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा। इसका परिभाषा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम इसका जैसे एग्जाम्पल, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया।
ऋणात्मक पूर्णांक के ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब आज बात आती है अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है इससे कुछ रिलेटेड सवाल लगाएंगे। पहले इसको नोट लिख लो, कुछ नोट लिख लीजिए। शून्य पहला, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। मतलब शून्य ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, शून्य ऐसा पूर्णांक है होता है। दूसरा क्या है? पूर्णांकों के ऐसे दो युग्म हैं जिनमें पूर्णांकों के योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। इसमें कहना चाह रहा, पूर्णांक के ऐसे दो युग्म है जिनमें पूर्णांकों के योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। जिससे हम समझ लेते हैं, जैसे अगर हम जीरो को करते हैं, इसको अगर हम करते हैं योगफल करेंगे, अगर हम योगफल करेंगे और गुणनफल अगर हम योगफल करेंगे तो 0 गुणे 0 क्या आएगा? 0। अगर हम 0 धन 0 क्या आ जाएगा? 0। और फिर अगर 0 गुणे 0 करेंगे क्या आ जाएगा? 0। देखो आ गया ना, युग्म का 0 हो गया। इसी तरह 2 और 2 का योग क्या होगा? 2 और 2 का, और गुणा क्या होगा? 2 धन 2 बराबर का हो जाएगा? 4। और 2 गुणे 2 बराबर का हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल बताते हैं। पूर्णांकों के रिलेटेड कुछ सवाल बताते हैं। लिखो क्वेश्चन 1 लिखो। क्वेश्चन 1 में लिखो -5 और +5
-5 और +5 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें पूछ रहा -5 और +5 के बीच आने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का गुणा क्या होगा। जिससे हम समझते हैं -5 और +5 के बीच -5 हो गया, -5 यहाँ लिखो, फिर -4 लिखो, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5। क्या कह रहा बीच वाला है, बीच प्राकृतिक संख्या यही होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्या के बीच प्राकृतिक संख्या का गुणनफल। देखो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 कितना हो गया, 2 6 × 4 6 चौक 24। यही आपका आंसर हो जाएगा।